हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग। कैसे हैं आप? आपने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग फंडामेंटल एनालिसिस का नाम सुनते ही घबरा जाते होंगे। वो ये सोचते होंगे कि यार हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं ही नहीं, लेकिन हम लोग के बस का तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हो सकता है। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि बैलेंस शीट क्या है, क्या इसका कैश फ्लो क्या होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है और अब किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी आसानी से। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है इनकम स्टेटमेंट, या फिर जिसे हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो सेकंड चीज़ है वो है बैलेंस शीट, और जो थर्ड है वो है आपका कैश फ्लो। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है कि किसी भी कंपनी का कोई भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करती है तो सेल्स से उसके पास कितना उसे प्रॉफिट अर्न होता है, ये हमें बताता है इनकम स्टेटमेंट। और उससे जब भी वो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है, उसे सेल करने में कुछ खर्चे आते हैं, तो उसके जो खर्चे हैं वो कितने हैं और जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है। अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है जब से कोई कंपनी स्टार्ट हुई है उसने अपने बिजनेस पे कितना पैसा लगाया है, और उस पैसे को लगा करके उसको इन रिटर्न उसने कितना कमाया उससे, और जो पैसा कमाया उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा, उससे उस कंपनी की कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई। अब आती है कैश फ्लो की बारी। कैश फ्लो हमें बताता है कि कंपनी के पास कितना पैसा आया और कंपनी के पास से कितना पैसा गया। ये पैसा आपका सेल्स के फॉर्म में भी आ सकता है। अगर हम पैसा जाने की बात करते हैं तो कंपनी ने किसी बैंक से लोन ले रखा है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट पे करने में उसको कितना पैसा गया, ये भी आपका कैश फ्लो में ही आएगा। आइए जानते हैं किसी भी कंपनी का शेयर लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना है। जो सबसे पहली बात है जो आपको देखनी है वो ये देखना है कि किसी भी कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। और अगर वो बढ़ रही है अपने प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में, तो उस सेल्स की वजह से उसका जो प्रॉफिट है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉफिट भी कितना बढ़ रहा है। आपको ये भी देखना है कि उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज़ आप बैंकिंग शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपने HDFC बैंक सेलेक्ट कर रखा है तो आपको देखना है कि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं एक्सिस बैंक या फिर कोई और बैंक, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको जो देखना है वो देखना है कि उस पर्टिकुलर कंपनी की डेप्थ तो नहीं बढ़ती जा रही है, यानी कि जो वो कर्जा ले रही है उसके कर्जे में बार बार बढ़ता तो नहीं जा रहा है, और उसके डेप्थ के कंपैरिजन में उसकी जो इक्विटी है वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है। किसी भी शेयर को परचेस करने से पहले आपको ये ज़रूर देखना है कि जो भी आपको शेयर मिल रहा है ये आपको किस प्राइस पे मिल रहा है। ये आपको एक्चुअल में जो प्राइस पे मिल रहा है वो उसकी जो वैल्यू है उससे कम प्राइस पे मिल रहा है या फिर ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है। इससे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। एक प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो है आपकी रूरल एरिया में, जहाँ पे ना कोई रोड की फैसिलिटी है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पे ना स्कूल्स हैं, और मार्केट से भी काफ़ी दूर है। और वो जो प्रॉपर्टी है सपोज़ कीजिए कि आपको वो 10 लाख की मिल रही है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल मार्केट एरिया पे है, जहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है, और जो उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो जो आपको मिल रही है वो आपको 1 करोड़ की मिल रही है। यहाँ पे आप मुझे बताइए,
आपके लिए रियल सेंस में जो सस्ती प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी लैंड होगी, वो जो रूरल एरिया पे मिल रही है या फिर जो मार्केट पे मिल रही है, जो बिल्कुल डेवलप्ड एरिया पे मिल रही है। आपका जवाब यही होगा कि जो डेवलप्ड एरिया वाली प्रॉपर्टी है वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी, वो आपके लिए लेस कॉस्टली होगी। क्योंकि अगर आप उसे सेल करते हैं आने वाले 1 साल बाद तो वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी जो प्रॉपर्टी है रूरल एरिया वाली की, हार्डली उसकी प्राइस पे जो इंक्रीज़ होगा वो 1000 रुपये का होगा या फिर 2000 रुपये का होगा, और आपको उसको सेल करने के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इस तरह की सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी आपकी लेस कॉस्टली बैठी, जो आपको सस्ती बनी, वो हुई आपकी अर्बन एरिया वाली, मार्केट एरिया वाली। यही चीज़ आपको शेयर्स खरीदने में भी आपको देखनी है। जो भी आप शेयर्स ले रहे हैं इस टाइम पे, उसकी जो वैल्यू 1 साल बाद या फिर 1 महीने बाद कितनी होगी, वो आपको कितना रिटर्न दे करके जाएगी। जैसे कि आप कोई शेयर ले रहे हैं, एक शेयर है 10 रुपये का और दूसरा शेयर है 100 रुपये का। अगर आप मॉनेटरी वैल्यू पे देखते हैं तो आपको जो 10 रुपये वाला शेयर है वो सस्ता लगेगा, लेकिन अगर उसमें 1 साल में भी उसमें ज़्यादा चेंजेस ना आए, वो 1 या 2% हार्डली इंक्रीज़ हो, वहीं हम 100 रुपये वाले शेयर की बात करते हैं तो ये आपको 20 या 30% का रिटर्न दे। तो ऐसे केस में आपका जो 100 रुपये वाला शेयर है वो आपका सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया था वो उसने आपको बहुत जल्दी रिडीम करके आपको दे दिया। कोई भी शेयर सेलेक्ट करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो जो आप शेयर सेलेक्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में आपको कितना दे करके जा सकता है, कितना रिटर्न दे सकता है। उसके लिए आपको ये देखना है कि जो कंपनी बिज़नेस परफॉर्म कर रही है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, अभी उसका प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है, उसका फ्यूचर में बिज़नेस कितना एक्सपेंड कर सकता है और आपको उसका कितना फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप बैलेंस शीट कैसे रीड कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरा चैनल इन्वेस्टिंग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख